हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लोजेस। क्लोजेस क्या होता है? हिंदी में समझते हैं। ऐसे सब समूह को क्लोज कहा जाता है जो किसी पूर्ण वाक्य का वंश हो तथा जिनका अपना अलग सब्जेक्ट और प्रेडिक्ट हो। जैसे कि एग्जाम्पल के शब्द, आई नो दैट ही इज अ थीफ, ही टॉक एज इफ ही वर अ फूल, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, आई शैल मीट यू वेयर यू लाइक, प्लीज टेल मी हाउ यू डिड। हिंदी में समझते हैं। ऊपर दिए प्रत्येक वाक्य में दो दो क्लोजेस में है। मोटे शब्दों में मोटे शब्दों में छपी हुई क्लोज को मेन क्लोज और टेढ़े शब्दों में छिपी हुई क्लोज को सबऑर्डिनेट क्लोज कहा जाता है तथा इन दोनों को जोड़ने के लिए किसी कंटेनर का प्रयोग किया जाता है। टेबल की मदद से समझते हैं। मेन क्लोज, जैसे कि जो डार्क वर्ड है वो मेन क्लोज हो जाएंगे। जो कनेक्टर है, जैसे कि डेट, एज इफ, बट, वेयर, हाउ, सबऑर्डिनेट क्लोज जो बच गए हैं। कई बार हम सबऑर्डिनेट क्लोज को हम मेन क्लोज से पहले भी लिख सकते हैं, जैसे what are you saying? I don't understand. Where he lives is not known to me. How he did it? I don't know. Why she had failed? Everybody know. अब हम बात करेंगे सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की। क्लोज के संबंध में सेंटेंस तीन प्रकार के होते हैं: सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? जिस वाक्य की केवल एक ही क्लोज हो उसे सिंपल सेंटेंस कहा जाता है। जैसे द बुक ब्रोक हिज लेग, she washed her clothes, Mohan stood first in his class, I wrote a letter to my father। अब बात करते हैं कंपाउंड सेंटेंस की। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक आंशिक क्लोजेस हो उसे कंपाउंड सेंटेंस कहा जाता है। उदाहरण के लिए, सीता सो रामा एंड शी बिकेम हैप्पी, यू मस्ट वर्क हार्ड और यू विल फेल, मैनी वेर कॉल्ड बट few were chosen, the sun rose and the fog disappeared। कंपाउंड सेंटेंस के प्रत्येक क्लोज को कोऑर्डिनेट क्लोज कहा जाता है। अब बात करते हैं थर्ड की, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसे मिक्स वाक्य कहते हैं। इस वाक्य में एक मुख्य वाक्य प्रिंसिपल क्लोज हो तथा एक या एक से अधिक अक्षित वाक्य सबऑर्डिनेट क्लोज हो उसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहा जाता है। प्रिंसिपल क्लोज को मेन क्लोज भी कहा जाता है। सबऑर्डिनेट क्लोज को डिपेंडेंट क्लोज भी कहा जाता है। टेबल की मदद से समझते हैं। प्रिंसिपल क्लोज, ही लॉस्ट द बुक, सबऑर्डिनेट क्लोज में बदल सकते हैं दैट आई हैड गिवन हिम, जो बच गया शायद वो ये, आई लाइक द बुक्स हु वर्क हार्ड, आई वांट टू प्लेस वेयर आई हैड लॉस्ट माई पर्पस, आई वांट नो इफ ही हैज पास्ट। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस की। सेंटेंस सेंटेंस तीन तरह के होते हैं: सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स दो प्रकार के होते हैं: प्रिंसिपल क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज। प्रिंसिपल क्लोज में नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज में एडवर्ब क्लोज। सबऑर्डिनेट क्लोज तीन प्रकार के होते हैं। जो सबनेट क्लोज होती है तीन प्रकार के: नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लोज। नाउन क्लोज कहते हैं किसी कॉम्प्लेक्स टेंस में जो पद एक संज्ञा नाउन का कार्य कर रहा हो उसे नाउन क्लोज कहा जाता है। उदाहरण के लिए, डेट जॉन वॉज अ थीफ वॉज नॉट नोन टू मी। एडजेक्टिव क्लोज क्या है? किसी कॉम्प्लेक्स टेंस में जो पद किसी विशेष एडजेक्टिव का कार्य करता रहा हो उसे एडजेक्टिव क्लोज कहा जाता है। उदाहरण के लिए, द कंपनी दैट सप्लाइड गुड्स हैज फेल्ड। तीसरे, एडवर्ब क्लॉज, किसी कॉम्प्लेक्स टेंस में जो पद किसी कार्य विशेषण एडवर्ब का कार्य कर रहा हो उसे एडवर्ब क्लॉज कहा जाता है। उदाहरण के लिए, व्हेन द कैट इज अवे द माइस विल प्ले। अब बात करते हैं नाउन क्लॉज की। नाउन क्लॉज क्या होता है? जिस उपवाक्य का प्रयोग प्रधान वाक्य के किसी शब्द के शब्द संबंध रखने वाली संज्ञा के रूप में किया जाए उसे नाउन क्लॉज कहा जाता है। वह संज्ञा निम्नलिखित अवस्थियों में हो सकती है: सब्जेक्ट टू वर्ब, ऑब्जेक्ट टू वर्ब, ऑब्जेक्ट टू पार्टिसिपल, ऑब्जेक्ट टू इनफिनिट, ऑब्जेक्ट टू प्रपोजन, कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब। आप इन्हें नोट कर लीजिए, ये सारे एग्जाम्पल हैं। नोट: इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, सीम, लुक, अपीयर, बिकम आदि
थिंकिंग। वर्ब के बाद प्रमुख होने वाले शब्द अथवा पद कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। आई होप आपने राइट कर लिया होगा। अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं नाउन क्लोज की। जैसे कि हम पहला पहला वर्ड को करते हैं, आई ऑफ्टन वंडर हाउ यू आर गेटिंग ऑन। हमें नाउन क्लोज में बदलना है। तो आई पहले पहले हमने क्या देखना है, क्या आएगा, हाउ यू आर गेटिंग ऑन। पहले वर्ड छोड़ देना और बाकी के लिख देना। नीचे देखते हैं, आई फियर को छोड़ के आई डेट आई शोल फेल। बाकी आप करोगे, आपको मैं होमवर्क भी दे देता हूँ। चलो मैं 5 तक करवा देता हूँ, बाकी आप कर लेना। 3, ही रिप्लाई डेट शी वुड कम। डेट मतलब छोड़ देना बाकी, डेट ही वुड कम। 4, डू यू डेनी डेट यू स्टोल द वॉच, डेट यू स्टोल द वॉच। आई थॉट दैट इट वुड बी अ फाइन डे, डेट इट वुड बी अ फाइन डे। बाकी आप कर लेना। सेकंड पे आते हैं, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। कंप्लीट द फॉलोइंग बाय एडिटिंग सुटेबल नॉन क्लोजेस। कंप्लीट करना है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड हाउ आई शोल रीच देयर। They all said that I would not succeed. I think that is ill rain today. बाकी आप कर लेना। अब बात करते हैं सेकंड क्लोज की। एडजेक्टिव क्लोज क्या होता है? एडजेक्टिव क्लोज जो उपवाक्य प्रधान वाक्य किसी शब्द के संबंध में विशेष का काम कर रहा हो उसे एडजेक्टिव क्लोज कहा जाता है। एडजेक्टिव क्लोज दो अर्थों से बनते हैं, क्वालिफाई अ नाउन और क्वालिफाई अ प्रोनाउन। क्वालिफाई में जैसे कि द कंपनी दैट सप्लाइड द गुड्स हैज बिल्ट द हाउस वेयर योर ब्रदर लाइव हैज बीन सोल्ड। क्वालिफाई प्रोनाउन, देयर वाज नाउन बट विप्ड, ही दैट क्लिव्स टू हाई इज लेबल टू फॉल। अब हम सम इम्पोर्टेंट रूल्स पढ़ते हैं एडजेक्टिव क्लोज के। आप स्क्रीन शॉट ले लेना, इसका और पढ़ लेना। तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म हो जाती है क्लोजिस की। अब मैं आपको कुछ एक्सरसाइज करवाता हूँ या आपको एक्सरसाइज करने के लिए, जैसे कि प्रैक्टिस करने के लिए देता हूँ। जैसे कि एग्जामिनेशन स्टाइल में एक्सरसाइज नॉन क्लाउजेस पूछते हैं। एग्जामिनेशन में जैसे पूछते हैं उनकी कुछ क्वेश्चंस देता हूँ जो आप कर लेना। आप इनको प्रैक्टिस कर लेना। एग्जामिनेशन स्टाइल का है ये पूरा, और इनके सॉल्यूशन भी मैं लास्ट में दे दूँगा। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दिया करो और सब्सक्राइब कर देना यार। मेरी 50 सब्सक्राइब कर दो यार, मैं लाइव आके आपको पढ़ाऊँगा।
कैसे भी करके आप मेरे 50 सब्सक्राइब कर दो और मैं आपको फिर लाइव आके पढ़ाऊँगा। धन्यवाद।